अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद दिल कर रहा था कि अपने लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, तो आज मैंने बनाया पराठा। और ये चकोर वाला पराठा है, स्क्वायर पराठा। और ज़्यादातर मैं गोल पराठा बना रही होती हूँ, बल वाला, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। आज मैंमैंने ये बनाया और मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाती हैं, और तो मैंने भी आज इसी तरह बनाया। और बहुत अच्छा मुझसे ये स्क्वायर नहीं बना। अम्मी से तो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल परफेक्ट, उनसे एजेस वगैरह बिल्कुल ठीक बनते हैं। तो एक्चुअली में मेरी इतनी आदत नहीं है ये वाला पराठा बनाने की, तो बस खैर बना ही लिया। और क्रिस्पी सा दिल कर रहा था, तो आज मैंने घी लगा के जो है ना वो बनाया। और क्रिस्पी करने के चक्कर में थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा ही जो है वो डार्क हो गया। ऐसा नहीं हुआ था, जला नहीं था कि खाया ना जाए, लेकिन बस बन गया। इसके साथ मैंने अंडा फ्राई किया अपने लिए, और दिल खोल के आज सुकून से मज़ेदार सा नाश्ता किया। और ज़्यादातर मैं ब्राउन ब्रेड ले रही होती हूँ और एक स्लाइस, और ये मेरा नाश्ता फ़िक्स है। ऑमलेट भी मैं बहुत कम ही लेती हूँ, बस ये एक अंडा लेती हूँ, इसके साथ ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस और चाय, यही फ़िक्स है मेरा नाश्ता डेली का। मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करती नाश्ते में, क्योंकि अंडा मुझे पसंद है डेली बेसिस पे नाश्ते में, तो फिर सिंपल सा यही बना लेती हूँ नाश्ता। आज पराठे के साथ बना लिया। और बस यहाँ पर जो है हमारा नाश्ता रेडी है। और आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों में से कोई मल्टीग्रेन आटा यूज़ करता है और वो कैसा है? वाकई में वेट लॉस के लिए वो हेल्प करता है? हम या डेली बेसिस पे ले सकते हैं मल्टीग्रेन आटा? तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और उसमें क्या क्या आप लोग ऐड करवाते हैं, अगर आप लोग ख़ुद से बनवाते हैं, ख़ुद से पिसवाते हैं वो आटा। तो क्योंकि मेरा इरादा था, मैं सोच रही थी कि अगर समटाइम्स कभी पराठा खाने का दिल कर रहा हो तो मल्टीग्रेन आटे का अगर हम बनाएं तो कैसा रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर डाइटिशियंस जो हैं वो वही बता रहे होते हैं कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी आप खाएं तो सही रहती है। तो मज़ेदार सा नाश्ता मैंने किया। बच्चे इस टाइम सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। ये मैं प्रेशर कुकर लेकर आई थी लुलु से, और मैं जब से सऊदीया आई हूँ तो मैंने पहले भी प्रेशर कुकर सऊदीया यहाँ लुलु से ही लिया था। और ये हमारे यहाँ कहें कि इंडिया का है, और इंडिया में ये वाला प्रेशर कुकर यूज़ होता है। पाकिस्तान में वो यूज़ करते हैं जिसकी सीटी कंटिन्यू बज रही होती है, और इसकी जो है वो हर थोड़ी देर के बाद बड़ी ज़ोर से बजती है, बस यही फ़र्क है। और तो ऐसे मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। उसकी भी टाइमिंग जो है वो आपको देखकर ही अब चीज़ें कुक करनी होती हैं कि आधा घंटा रखना है, 15 मिनट, 20 मिनट। कुछ लोग इसमें सीटी का हिसाब भी रखते हैं कि 1 सीटी लगानी है, 2 सीटी लगानी है, पर मेरे साथ इत्तेफाक से कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं वैसे ही टाइम नोट करती हूँ, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी जितना जो चीज़ रखनी होती है उस हिसाब से बस चूल्हा बंद करती हूँ। उसके बाद मैं इसकी सीटी हटा देती हूँ, रिलीज़ कर देती हूँ इसका सारा स्टीम। यही मेरा तरीका है, जैसे पाकिस्तानी हमारे प्रेशर कुकर का होता है। तो बस ये अभी काफ़ी टाइट था क्योंकि न्यू था। और ये है मेरा 5 लीटर का। मैं 7 लीटर का ढूंढ रही थी, तो वहाँ पे 5 लीटर था, और फिर 11 लीटर था, 7 लीटर नहीं था, तो मुझे वो चाहिए था। 9 लीटर भी नहीं था, उनके पास अवेलेबल नहीं था 9 लीटर, और कह रहे थे 7 लीटर तो आता ही नहीं है। अब पता नहीं क्या था मसला। खैर उसके बाद ये मैंने स्मार्ट किचन का जो लिया, इसकी है हैवी, अच्छा है। इससे पहले जो मैंने प्रेशर कुकर लिए हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। तो उनकी वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन्हीं की रिकमेंडेशन पे मैंने लिया था। ये ऑफ़र में, लेकिन मैं पूछ रही थी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, और मैंने फिर उन्होंने कहा नहीं काफ़ी अच्छा है, ये लोग ले रहे हैं तो आप ले सकती हैं। बस यहाँ पे फिर थोड़ा सा रिफ़िल का काम किया। ये अलमराई का मैं पाउडर मिल्क यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने रिफ़िल कर लिया। और इसके बाद जो है बच्चों के लिए इंडोमी बन रहा है। आज उनकी फ़रमाइश थी कि आप इंडोमी बना दें नाश्ते में। थोड़ा सा लेट ही उठे थे बच्चे, ज़्यादा लेट तो नहीं, थोड़ा लेट उठे, तो इंडोमी खाया उन्होंने। और ये मैंने लिए थे कुशन्स
चेयर के लिए। हमारी जो है वो डाइनिंग टेबल की चेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दब गई हैं और अब जो है बस इसकी ये हालत हो चुकी है कि इसको चेंज करने का वक्त आ गया है। तो मैंने कहा कि चलो फ़िलहाल अब ये ऐसी चीज़ तो नहीं है आप बस फटाफट गए और उठाया चेंज कर लिया आपने पूरा डाइनिंग टेबल। तो सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ होती हैं कि क्या करना है, कैसा लेना है, कब लेना है। तो इंशाल्लाह वो बाद में लेंगे। मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो मैं इसके कुशन्स ले लूँ। तो मैंने ये 6 चेयर्स के ले लिए थे कुशन लुलु से, मुझे 10 रियाल का एक मिला और वो मैंने लगा दिए हैं। तो ये है कि अब बैठने के काबिल हो गई हैं चेयर्स। अच्छा जी, अब आ जाते हैं किचन में। मुझे किचन में ये लाइनर्स कैबिनेट में बिछाने थे। मुझे बगैर लाइनर्स के बिल्कुल कैबिनेट अच्छे नहीं लग रहे होते, डायरेक्ट रखना, और पेपर्स भी नहीं अच्छे लग रहे होते जो कुछ भी बिछा दो। या तो एक कलर का पेपर हो, ब्राउन पेपर, वो मैं ढूंढ रही थी, वो यहाँ मिला नहीं। और कहते हैं अच्छा रहता है ब्राउन पेपर किचन में, आपके कॉकरोचेस वगैरह भी उससे नहीं होते और सही रहता है। खैर मुझे ये लाइनर्स मिले, ये मुड़ते बहुत ज़्यादा हैं, हिलते बहुत ज़्यादा हैं, चिपकते नहीं हैं ये। अगर आप जब तक इसके एजेस पे कुछ लगाएं ना, या थोड़े अरसे के बाद जाके ये थोड़े सेटल्ड होते हैं। इतने ज़्यादा फिर भी ये कैबिनेट में स्टिक नहीं होते कि हाँ एक जगह रहें। खैर मजबूरी थी, जो मिले तो खैर मैंने यही लिया। यहाँ पर यही मिल रहे होते हैं कैबिनेट्स वगैरह के लिए, फ़्रिज के लिए आपकी मर्ज़ी, आप इसे फ्रिज में बिछाना चाहें, कैबिनेट में बिछाना चाहें। मुझे मेन मसला ये था कि मुझे अपने स्टोव के ऊपर वाला कैबिनेट जो है ये ख़ाली करना था। यहाँ पर सारे मसाले रखे हुए थे और जिसकी वजह से जितने मसाला जार्स थे सब दब गए थे। तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि किचन में इधर से उधर सेटिंग करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ आपका स्टोव होता है वहीं आपके मसाले करीब हों तो आसानी रहती है, ताकि आपको जल्दी जल्दी मसाले डालने में आसानी रहे। एक जगह से दूसरी जगह उठा के लाना दूसरे कैबिनेट से स्टोव तक तो मुश्किल होता है। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं बिल्कुल, ये मेरे किचन के साथ ही ड्रॉज़ हैं तो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। अच्छा भी लग रहा था और हो भी गया था, लेकिन वो एक ड्रॉज़ में मेरा काम नहीं चला, क्योंकि ये छोटी छोटी सी ड्रॉज़ हैं, बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद खैर एक सिंगल कैबिनेट था स्टोव के ऊपर साइड पे, यानी इसके नीचे बिल्कुल स्टोव नहीं था। बचत हो सकती है जार्स की, लेकिन अब इसको मैं ये स्टैंड यूज़ करके किसी तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ। अब जब मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ मसाले तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक ही इसमें कंजस्टेड हुआ है और इतनी आसानी से जो है वो उठा नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, मसाले वगैरह जो हैं वो सही जा रहे हैं। अब तक कोई जार जो है वो ख़राब नहीं हुआ। अब ये जार भी मैं कुछ नए लेकर आई, फिर मैंने उसके अंदर सारी चीज़ें रिफ़िल करी। अब देखें कब तक चलती है ये सेटिंग। अब मुझे एडजस्ट तो करना पड़ेगा, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये प्रॉब्लम बहुत हो रही थी मुझे, और फिर मैंने उस साइड पर डिस्पोजेबल बर्तन रख दिए। उनको तो कुछ नहीं होगा, वो तो हीट इतनी उनके लिए ठीक है डिस्पोजेबल के लिए। और यहाँ पर जी अब सेटिंग हो रही है। ऊपर जाएंगे सारे वो मसाले रख दिए मैंने जिनका मेरा बहुत कम इस्तेमाल होता है। ऑरिगेनो हो गया, रोज़मेरी और ड्राई हर्ब्स वगैरह जो हो गई हैं। तो ये इस टाइम में इस काम में तकरीबन 1 घंटा तो लग गया था। थोड़ा बहुत जो है मैंने और कैबिनेट्स भी क्लीन कर लिए थे। और अब मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ किचन की। ये मेरा काउंटर टॉप है, बस किचन का यही पूरा हिस्सा है मेरे पास टोटल। एक साइड पे फ्रिज और सिंक है। तो बस यहाँ पर मैंने रखा हुआ है केटल और वही जो सारा चाय का हमारा सामान होता है। एक में मैंने जो है बच्चों के लंच बॉक्स और ये बॉटल्स कर दी। सारे मसाले हैं शान के हमारे। और इसके बाद जो है यहाँ पे सारे ये प्लास्टिक के जो सारे बर्तन होते हैं वो हैं, और आटा, चीनी, चावल वगैरह इसी साइड पे है सब। इसके बाद इसी कैबिनेट के बिल्कुल ऊपर है अच्छा, यहाँ पर मैंने स्लैब पे जो चीज़ें रखी हैं वो दिखा देती हूँ। ये एग बॉयलर है, इसके बाद उसमें मैं बटर रखती हूँ, वो था, और कंटेनर। इसके बाद जो है यहाँ पर ब्रेड वगैरह है, अचार हैं और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इसको आप पेनिट्री कह लें या सारी जो है वो बॉटल्स और जार्स वगैरह रखने की ये कैबिनेट है। फिर इसके बराबर में यही जो मैंने भी ऑर्गेनाइज़ किया है मसाला, सारे ये हैं इसके अंदर।
ऊपर और इसमें नीचे दोनों में यही है। यहाँ पर सारे आ जाते हैं। बेकिंग का एक कॉर्नर पे कर दिया, ये कॉर्नर खाली था तो मैंने कहा चलो बेकिंग का इस तरफ कर दिया। और इसके अलावा ये सारे डिस्पोजेबल वाली साइड इधर आ गई। अभी डिस्पोजेबल बर्तन कम है, अच्छे खासे होते हैं क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ जो है कुछ ना कुछ जो है वो दे रही होती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हूँ, तो फिर मुझे चाहिए होती हैं डिस्पोजेबल। अच्छा, ऊपर फिर मैंने उधर डिस्पोजेबल के ऊपर वाली साइड पे डाली थी और यहाँ पे यही सारे मेरे जो हैं वो बर्तन आ जाते हैं। इधर सारे ग्लास हैं, कप हैं और इसमें मिक्स है, रेगुलर यूज़ के भी हैं और थोड़े फैंसी सब चीज़ें हैं। और बस नीचे वाले कैबिनेट में ये सारी ड्रॉज़ हैं, स्पून्स वगैरह हैं, डिश वगैरह के स्पून हैं ये, और सारे टूल्स हैं ये, और ये सारे नैपकिन्स वगैरह और टॉवल्स वगैरह हैं। इस कैबिनेट में मैंने अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स रखा हुआ है और नीचे जो है सारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें बच जाती हैं वो हैं। इसके अलावा इसमें सारे पॉट्स वगैरह हैं। अब सिंक के नीचे वाला कैबिनेट है, यहाँ पर जो है ये सारे डिश वॉश वगैरह है, क्लीनिंग का सामान है। और बस एक साइड पर यहाँ पर मैंने सारे फॉइल वगैरह और ये ज़िप लॉक बैग्स और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। एक कैबिनेट ये है सिंगल, इसके अंदर मैंने इंडोमी वगैरह रखा हुआ है। बाकी ये स्टैंड है, इस स्टैंड पे ये इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव और बाकी ये एयर फ्रायर वगैरह, ये टोटल किचन है। अब काम वाम करने के बाद जो है आज मेरा बहुत दिल कर रहा था, ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन पाकिस्तान में बहुत बारिश हो रही थी और हर दूसरी वीडियो में देख रही थी कि लोग जो हैं वो चाय के साथ पकौड़े एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने कहा मेरा भी बहुत बहुत दिल कर रहा है और ठीक है चलो अभी रोज़ा नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं। तो मैंने थोड़े से पकौड़े जो हैं वो बच्चों के लिए आलू वाले बनाए और अपने लिए जो है वो प्याज वाले बनाए। तो बच्चों ने भी प्याज वाले खाए लेकिन उन्हें आलू की ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये आज पकौड़े बना लिए। इस वक्त मैं थक तो बहुत गई थी लेकिन बस मैंने कहा नहीं, अब दिल चाह रहा है तो मैं बना लेती हूँ। और फिर ज़ाहिर है मैं किससे बोलूँगी, कौन बना के देगा, बनाने मुझे ही है और इन्जॉय मुझे ख़ुद करने, ख़ुद खाना है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई और पकौड़े बनाए। भूख भी बहुत शदीद लग रही थी और पाकिस्तान के वेदर को याद करते हुए, रील्स देखते हुए मैंने भी पकौड़े एंजॉय करे। आप लोग बताएं, आप लोग मुझे किस किस सिटी से देख रहे हैं, कहाँ से, और आप लोगों ने बारिश एंजॉय करी। अल्लाह ताला वैसे सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो हालात मैं आजकल सुन रही हूँ पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये थोड़ी सी पुरानी है वीडियो, जब बारिशें शुरू हुई थी तो उन दिनों की है। और बस आजकल जो है बारिश की वजह से बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है और बस अल्लाह ताला रहमतों वाली बारिश बरसाए। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और बन गए हमारे पकोड़े। आइए एंजॉय कीजिए आप लोग भी मेरे साथ। और कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।